नमस्कार दोस्तों। भारत की राजनीति का सबसे प्रसिद्ध परिवार गांधी परिवार, जिसने भारत को दो दो प्रधानमंत्री तीन तीन प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अब उनकी जो भावी पीढ़ी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके साथ वैसी स्थिति नज़र नहीं आती है। जहां राहुल की एक अलग तरह की इमेज बना दी गई है, तो वही प्रियंका गांधी अब उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो यही आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर क्या वो कारण है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, या पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है या आला कमान है या उन्हें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहता, या फिर कहीं ना कहीं अभी वो श्योर नहीं है कि उनकी सरकार आने वाली है। तो इसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो क्या मानना है, मतलब प्रियंका गांधी अगर अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से लड़ती, या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश चुनाव भी हो, जैसे पिछली बार राहुल गांधी भी केरल में गए, वायनाड से चुनाव लड़ा, तो आखिर क्यों, मतलब प्रियंका गांधी के केस में कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है, फ्रंट फुट पे खेलना क्यों नहीं पसंद करती है? क्योंकि उन्हें तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि उनमें दिखाई देती है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे या बहुत से उनके फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का स्वरूप उनमें देखते हैं कि शायद ये उस जगह पे जा सकती है जहां एज कंपेयर उनके जो ब्रदर है राहुल गांधी, उसके उनके बारे में यदि बात की जाए तो। अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो राजनीति के मामले में वो राहुल गांधी से ज़्यादा परिपक्व है। पहली बात तो ये क्योंकि उनके जब भी हम भाषण उनके सुनते हैं, और जब भी उनको सुनते हैं तो लगता है कि एक मतलब कि कंट्रोल्ड जो नेता होता है वो उनकी भाषणों में देखने को मिलता है। बात रही चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, ये शायद सोनिया गांधी का डिसीजन है, क्योंकि राहुल गांधी हो सकता है कि पहले ही प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन 10 साल मनमोहन सिंह रहे, है ना। तो 2009 तो मतलब बहुत बैक हो गया, मतलब कि 4 में सरकार आई कांग्रेस की, 9 में फिर वापस से कांग्रेस की सरकार आई। मौका था ना, मौका था, लेकिन मौका एज बहुत यंग उस समय, और पार्टी में ही विरोध हो जाता है क्योंकि इतने सीनियर लीडर्स हैं उसके बाद भी। और उस समय जो कांग्रेस के जो कोर वोटर थे वो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। कई लोगों ने शायद बहुत विरोध किया था कि नहीं नहीं, सोनिया गांधी को पीएम बनना चाहिए और सोनिया गांधी को ही पीएम हम देखना चाहते हैं। बट सोनिया गांधी ने वहां बैक स्टेप लेते हुए मनमोहन सिंह को आगे कर दिया कि मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए वही है ना कि सोनिया गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि वो प्रधानमंत्री की सीट पे नहीं बैठना चाहती, क्योंकि उनके साथ ही 2 इंसिडेंट गांधी परिवार के साथ हो चुके थे उसके पहले। आप चाहे इंदिरा गांधी की बात करें या राजीव गांधी की बात करें, उसके बाद आप जैसे प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं दिखती हैं। और इस साल उम्मीद थी कि 2024 में रायबरेली की सीट जो है वो आपको वहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे, हाँ, देखी जा सकती है। लेकिन उस पर भी अब पानी ही फिर गया है। अब वहाँ से राहुल गांधी आ गए हैं कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि 2019 और 2014 में जब सोनिया गांधी जीती थी वहाँ से, तो उसके बाद भी जो कार्यभार था वो प्रियंका गांधी को ही एक तरीके से वहाँ के लोगों के लिए सोनिया गांधी ने उनके लिए ही दिया था। अब ये उनका या तो पर्सनल टेक हो सकता है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रही हैं, क्योंकि लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं प्रियंका गांधी को लोग उनमें, क्योंकि छवि दिखती है इंदिरा गांधी जैसी। नहीं, ऐसा नहीं है कि देखो अभी क्या है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है एग्जांपल रायबरेली से, तो रायबरेली से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहां तक शायद वो इम्पैक्ट होता, उसके आसपास के क्षेत्रों तक इम्पैक्ट होता, तो कांग्रेस की तो सीटें बढ़ेगी ना उससे। मतलब कांग्रेस को, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो कांग्रेस को फायदा ही होना था, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तौर पर हम देखा जाए तो। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस हमेशा बैक सीट पर क्यों चला जाता है, जब उसको पता है कि ये हमारे प्राइम नेता है, इनको लोग देखना चाहते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी है। तो आदमी बेसिकली क्या करता है, भाजपा क्या करता है, उनको पता है मोदी हमारे तुर्प के हैं, तो वो हर जगह मोदी को रखते हैं, हर जगह मोदी, पोस्टर में मोदी, हर जगह मोदी, सोशल मीडिया कैंपेन में मोदी। तो जब आपके पास भी कोई एक ऐसा कैंडिडेट है या ऐसा लोकप्रिय नेता है, तो फिर आपको उसको हमेशा आगे रखना पड़ेगा। अगर आप हमेशा बैकफुट पर जाओगे तो ये फिर ऑडियंस, जो मतदाता है, उसको गलत मैसेज चला जाता है कि कांग्रेस खुद श्योर नहीं है कि उनकी सीटें आने वाली है। नहीं, देखिए जैसे आपने बोला ना कि अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाया जाता तो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें भी असर देखने को मिलता। देखिए आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसका कार्यभार जो दिया गया था वो प्रियंका गांधी को ही दिया गया था, लेकिन चुनाव में आपने नतीजे देखे होंगे कि नतीजे किस प्रकार से आए। अगर उनको सीट मिलती भी तो उसका जो फर्क है
वो एक स्पेस तक हो सकता था, उसके बाहर पॉसिबिलिटी बिल्कुल रेयर, बहुत ही रेयर चांस थे कि कांग्रेस वहाँ पे अपने पैर जमा पाती, क्योंकि अभी के समय पे जो ब्रांड वैल्यू है नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि वो जो ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनी है, उन्होंने भरोसा जीता है। योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करें तो वो उनके नाम पे वोट लोग डालते हैं। वही विधानसभा में जो जिस रिजल्ट की हमने बात करी, तो वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का फैक्टर था उसमें। और लोकसभा में भी सेम फैक्टर है, क्योंकि लोगों को भरोसा है मतलब योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करें तो उनके ऊपर भरोसा है लोगों को कि बाबा ब्रांड जो होता है ना, बुलडोजर ब्रांड और बाबा ब्रांड, क्योंकि मैं खुद उसके आसपास की जगह से ही हूँ, बॉर्डर से हूँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, तो मैंने देखा हुआ है कि पहले किस प्रकार से वहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी और आज के टाइम पे वास्तव में बदलाव है। ये मेरा भी नहीं, बाकी लोगों का भी मानना है कि आप चाहे सड़क निर्माण की बात करें या फिर वहाँ पे जो लोगों के साथ व्यवहार हुआ करते थे कि एक तरह से जो फ्रीडम मिल जाया करती थी अननेसेसरी किसी ना किसी को, वो आज के टाइम पे थोड़ा है, दबाव है उनका वहाँ पे। तो इतना फर्क तो नहीं पड़ता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से, क्योंकि विधानसभा में भी इसका एग्जाम्पल देखा गया है, क्योंकि सीटें बढ़ी थी उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी ना, चुनाव प्रबंधन का काम देखा। अगर कांग्रेस फॉर एग्जांपल ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, अगर कांग्रेस प्रमोट करती कि भाई हम अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हमारा मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी होगी, तब आप जज कर सकते थे ना कि हाँ लोग प्रियंका गांधी को लोगों को पता था कि विधानसभा में अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रियंका गांधी यहाँ रूल करने नहीं आने वाली है, वो तो कोई जो लोकल नेता होगा वही वहाँ का शायद सीएम बनता है या वही वहाँ का विधायक बनेगा। तो लोगों को आजकल लोग बहुत जागरूक हुए, उनको पता है कि मैं ये वोट दे रहा हूँ तो इससे क्या प्रियंका गांधी पीएम बनेगी क्या, या प्रियंका गांधी मेरे क्षेत्र में आ जाएगी क्या। तो लोग ये चीज़ समझते हैं, तो लोगों को पता था ये कुछ नहीं है भाई, हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस, अगर वही मैंने कहा ना कि एक तो आप फ्रंट होकर के खेले या फिर आप बैक सीट पर चले जाए, तो कांग्रेस बैक सीट पर है, क्यों नहीं प्रमोट करती कि भाई आपको प्रधानमंत्री क्यों बनना है या आपको कोई बड़ा पद ही क्यों चाहिए। आप एक छोटे से स्टेट से भी शुरू कर सकते थे कि भाई प्रियंका गांधी होगी हमारी सीएम कैंडिडेट, कांग्रेस प्रोजेक्ट करता। विधानसभा चुनाव को जो उत्तर प्रदेश में हुए, तब शायद जो रिजल्ट हमने देखे उससे कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कांग्रेस कभी फ्रंट सीट पर आकर के खेल ही नहीं रही है। देखिए ये तो वही बात हो जाती है, लेकिन किंतु परंतु वाली बात हो जाती है। हो सकता था और नहीं भी हो सकता था, ये कंडीशन आज के समय पे अंदाजा लगाना, राजनीति में खासकर आज के समय पे। लेकिन आप जज कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई करिश्माई नेता है, आज अगर कांग्रेस बोले कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, अगर इंडिया अलायंस गठबंधन जीतता है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, या राहुल गांधी बनेंगे, या फॉर एग्जांपल जो दूसरे बड़े नेता है वो नहीं है ना, नाम ही नहीं है, आदमी कंफ्यूज है। और प्रियंका गांधी की बात हमने इसलिए करी क्योंकि गांधी परिवार में इस समय जो बागडोर है राहुल गांधी और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ही संभाले हुए हैं। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के कंपैरिजन में थोड़ी और मैच्योर नजर आती है। तो अगर आपके पास ऐसा लीडर है, अगर आप उसको प्रोजेक्ट करोगे तो इसका वोटर्स को एक सीधा मैसेज जाता है कि हाँ हम कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस शायद हार नहीं मान रही है, लेकिन अभी तो जितनी भी एक्टिविटी हुई है, चाहे वो रायबरेली अमेठी वाला इंसिडेंट ले लो, प्रियंका गांधी का चुनाव नहीं लड़ना ले लो, ये वोटर्स को मतलब कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करता है। और भले प्रियंका गांधी ने उसके बाद बयान दे दिया कि मैं अगर चुनाव लड़ूंगी तो प्रबंधन कौन करेगा, बट ये कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि ये ऐसे ही बोला हुआ वाक्य है, इसका कोई औचित्य नहीं है। कि प्रबंधन तो एक अलग बात है, बट आपको ग्राउंड पे आके लड़ना भी पड़ेगा, शायद अपोजिशन के कैंडिडेट को हराना भी पड़ेगा, तब आप एक बड़े नेता बनोगे ना। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी थी, बट ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने चुनाव लड़ने से ही आय तौबा कर ली थी। तो वो जो एक हिम्मत है वो आज कांग्रेस की जो नई पीढ़ी है वो नहीं दिखा पाती है। या मैं ये कहूँ कि जो उनके जो कुछ सीनियर लीडर्स हैं आज भी उनके कहने पे वो लोग चलते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऑडियंस के ऊपर भी कुछ छोड़ देते हैं कि ऑडियंस हमें बताए कि ये आप क्या सोचते हैं इस विषय में, क्यों नहीं चुनाव लड़ती, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल। और अगर आप चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।